हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये आपके जॉब इंटरव्यू की तैयारी, इसका दूसरा पार्ट आज मैं आपसे बात करूंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आप अपनी तैयारी, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्लानिंग, किस प्रकार से वेन्यू तक जाना है या और कोई तैयारी आपने पर्सनल लेवल पे करनी है, वो सब मैं डिटेल में आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। इस पार्ट 2 में मैं आपको इंटरव्यू साइट पर जाने से और इंटरव्यू समाप्त होने तक इसकी जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में बात करूँगा। तो पहले पार्ट के लिए जो मेरा पहला पार्ट नहीं देख पाए, उनके बेनिफिट के लिए मैंने अपना लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब मैं बात करता हूं पार्ट 2, यानी जैसे ही आप इंटरव्यू साइट पर पहुंचते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया था, इंटरव्यू पॉइंट पर जाने से पहले या वेन्यू पर पहुंचने से पहले आपको ये यकीन करना है कि आप अपने वेन्यू पर कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचें। दिए हुए टाइम से 15 मिनट पहुंचने का मतलब है आपको 5 से 10 मिनट अपने सेल्फ के लिए मिल जाएंगे। आपको हो सकता है वॉशरूम जाने की जरूरत हो सकता है अपने बाल ठीक करने हो, ड्रेस ठीक करनी हो, मे बी ड्रेस चेंज करनी हो अगर आप बहुत दूर से गए हैं। इस तरह की जो पर्सनल फैसिलिटीज़ हैं वो आप कंप्लीट कर सकें, इसलिए ये 15 मिनट आप अपने पास रखें। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पर्सनल गेटअप को तैयार करते हैं तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वगैरह लगाने की, तो उसे अवॉइड करें। या तो ना लगाएं, और लगाना भी हो तो बहुत ही सोबर, जिसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ना के बराबर हो, इस प्रकार का जो परफ्यूम है वो यूज़ करें। पहुंचने के बाद अपनी अटेंडेंस रिसेप्शन पर मार्क कराएं। आप बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, इस पोस्ट के लिए मुझे बुलाया गया है और ये मेरा कम्युनिकेशन लेटर है। तो ये सब चीज़ें आप देने के बाद में आप जो वेटिंग रूम है, ये जो वेटिंग एरिया आपको बताया जाता है, आप आराम से वहाँ वेट कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको आकर के कोई पूछता है कुछ कंफर्ट लेवल से पानी, चाय या इस तरह की कोई बात, वो आप अपनी इच्छा के मुताबिक, मैं रिकमेंड करूँगा कि शुरू में अवॉइड करें, लेकिन आप बहुत ही दूर से गए हैं तो कोई बुराई नहीं है, यू कैन आस्क के स्मॉल कप ऑफ टी और कॉफ़ी। तो इसके बाद जैसे ही आपको इंटरव्यू ऑफिस के अंदर या इंटरव्यू पैनल के लिए बुलाया जाता है, तो एंटर करने से पहले यदि गेट खुला है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि गेट बंद है तो उसे हल्का सा नॉक करें और थोड़ा सा उसका गेट खोलें, जैसे पीप इन करते हैं, थोड़ा अंदर धीरे से झांक करके, और परमिशन लीजिए, मे आई कम इन सर, और व्हाटएवर, जो भी आप ठीक समझते हैं। परमिशन लेने के बाद जैसे ही आपको वहाँ से इनकी परमिशन मिलती है, अंदर जाइए, कॉन्फिडेंटली सीधे चलते हुए। आपके जो पोजेशन है, बैग है या डॉक्यूमेंट आपने साइड में पकड़े हैं, वो सामने नहीं साइड में होने चाहिए आपके। आप जाकर के इंटरव्यूइंग ऑफिसर या पैनल के सामने आप खड़े रह सकते हैं। यदि उनमें से कोई अपनी तरफ से हाथ मिलाने की कोशिश करे तभी आप हाथ मिलाने की कोशिश करें, अन्यथा आप खड़े रहें। आपको अगर बैठने के लिए कहा जाता है तो धीरे से अपनी चेयर पीछे पुल करें, या धीरे से अगर उठाना चाहें तो उठा करके और आराम से बैठ जाएं। चेयर पर बैठने के लिए भी आपको चेयर के बिल्कुल फ्रंट में या बिल्कुल बैक में इस तरह से नहीं बैठना है। चेयर के सेंटर में, जैसे स्क्वायर शेप, आराम से चेयर के सेंटर में बिल्कुल सीधा बैठिए आप। आपका जो बैग या कोई आप ब्रीफ केस साथ ले गए हैं तो उसको आप साइड में रख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट की दोनों फाइल, एक ओरिजिनल, एक जो फोटोकॉपी, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ओरिजिनल कॉपी आप ऊपर रखिए, जो फोटोकॉपी है वो नीचे रखिए,
क्योंकि इंटरव्यू पैनल पर अगर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो सबसे पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए। यदि वो कहते हैं उन्हें फोटोकॉपी चाहिए, तभी आप उन्हें फोटोकॉपी वाली फाइल दीजिए। इसके बाद जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का और जवाब देने का एक फॉर्मूला याद रखिए। पहली बात तो क्वेश्चन का जवाब देते समय हाथों का या पैरों की टैपिंग जैसे कई हैबिट होती है, या उंगलियों को इस तरह से मसलना, या यूं कुछ उंगलियां दबाना, या आंखें दाएं बाएं या सिर दाएं बाएं हिलाना, ये एक्टिविटी मत कीजिए, क्योंकि इससे एक नर्वसनेस का मैसेज सामने वाले को मिलता है कि आप शायद इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हैं या आप नर्वस हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी का पॉइंट जाता है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, जैसे किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप उसका जवाब इंग्लिश लैंग्वेज में दीजिए। यदि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी भी भाषा में पूछ रहा है और आप उस भाषा को जानते हैं, तो उसे उसी भाषा में जवाब दीजिए। हिंदी वाले क्वेश्चन का जवाब हिंदी में दीजिए, या आप मिक्स करके थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी बोल सकते हैं। ये एक डिसेंसी होती है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा है इंटरव्यू में कि पैनल पर काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए, लेकिन कैंडिडेट अगर लगातार इंग्लिश में जवाब दे रहा है तो ये एक नेगेटिविटी को बताता है, क्योंकि पैनल शायद चाहती है कि उसका कम्युनिकेशन दोनों भाषा में सुना जाए। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है। यदि आपको क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली उसका आंसर पता है तो आराम से सिस्टम से आप उस आंसर को बताइए। कई बार आंसर आपको नहीं पता होता, तो उस समय पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत डिसेंटली आप सॉरी बोल करके आप बताइए कि सर या मैम मुझे ये इसका आंसर नहीं पता है, बट मैं डेफिनेटली आई विल फाइंड आउट, और इसका पता करने के बाद मैं सीखना चाहूँगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। कभी भी गलती से भी ब्लफ मत करना, झूठ मत बोलना कि आपको क्वेश्चन पता नहीं है। जैसे कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश, आपको सही आंसर का मालूम नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ आंसर देना जरूर है। ये टेंडेंसी इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल मत रखिए। यदि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको कोई पर्सनल डिटेल आपसे पूछता है, जैसे घर के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कोई इशू नहीं है, आप उसे जो एक्चुअल है उसे शेयर कीजिए। क्योंकि इंटरव्यू में कोई भी ब्लफिंग या कोई भी झूठ बोलना, 1% यदि आप बाद में सेलेक्ट होते हैं तो वो आपको भारी पड़ेगा। आप गलती से कहते हैं कि मैं नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर हूँ साहब, और ये अगर इंटरव्यू रिकॉर्ड में बात चली जाती है, कल को ये अगर आप ज्वाइन करते हैं और टूर्नामेंट के लिए आपको नॉमिनेट करते हैं, तो आप कहते हैं साहब मैं तो फुटबॉल कभी खेला ही नहीं, तो ये एक नेगेटिव आपके अगेंस्ट ये पॉइंट होगा। तो जिसे कहते हैं ब्लफ मत कीजिए इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंटली पता है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताइए, नहीं पता है तो आप उसे सॉरी बोल करके बता सकते हैं कि मुझे ये जानकारी नहीं है, मैं डेफिनेटली ये जानकारी लेना चाहूँगा। फिर एक नेगोशिएशन लेवल पर यदि आप पहुँचते हैं कि भाई आप क्या सैलरी लेना चाहेंगे, क्या ज्वाइनिंग टाइम होगा, इस प्रकार की तैयारी आप घर से करके जाइए। आपके अभी जो करंट जॉब है उसके बेस पर आप कब रिलीव हो सकते हैं, या आपका सैलरी पैकेज अब क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज़्यादा मत बताइए, क्योंकि जनरली मार्केट में 10 से 30-40% मैक्सिमम वो होता है, लीविंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस। तो इसी रेंज में आप अपने आप को अपनी एक्सपेक्टेशन बताइए, क्योंकि आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर आप बात करेंगे तो जो पैनल होगा या जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा उसको समझ आती है कि आप एक्चुअल्स पे बात नहीं कर रहे हैं। ये होने के बाद जैसे ही इंटरव्यू क्लोज होता है, उस समय पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आराम से उठिए, जल्दी में नहीं, कॉन्फिडेंटली उठिए और एक स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू बोलिए सभी को। जो भी है आपका गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, जो भी समय है या जिस तरह भी आप उनको सैल्यूटेशन देना चाहते हैं वो दीजिए, और
चेयर जो आपने खिसकाई थी वो वापस उसी जगह पर रख दीजिए, बिकॉज ये एक डिसेंसी का पार्ट है। चेयर से उठने के बाद उसे टेढ़ी मेढ़ी न छोड़ें, और वहाँ से जैसे ही आप निकलते हैं तो दरवाज़ा डिसेंटली बंद होना चाहिए, जोर से उसे टैप करके बंद ना करें। ये टिल लास्ट मिनट आपको ये डिसेंसी का ध्यान रखना है। जब निकल जाते हैं, आने के बाद रिसेप्शन पे आप पूछिए अपने बारे में, क्या मैं वेट करूं या मैं जा सकता हूं, तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि आप जा सकते हैं। रिसेप्शन पे भी डिसेंसी डिमांड्स कि आप जो भी रिसेप्शन पर पर्सन है उसे धन्यवाद या थैंक यू बोल करके आप अपने जो वेन्यू है इंटरव्यू का उससे बाहर आ जाए। तो ये छोटे से टिप्स थे जो इंटरव्यू के दौरान आपको फॉलो करने चाहिए। ये पार्ट 2 में मैंने जानबूझ करके बहुत कम डिटेल बातों को टच किया है। पार्ट 3 में मैं आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जनरली कुछ क्वेश्चंस हैं सेट, वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे या आप उनको कैसे हैंडल करें, या आप टेक्निकल इंटरव्यू अगर दे रहे हैं या आप फ्रेशर हैं, तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें। विश यू वेरी हेल्दी, हैप्पी, चेयरफुल लाइफ। अगर आप इंटरव्यू कैंडिडेट हैं तो विश यू सक्सेस। और पार्ट 3 में मैं आपसे बाकी और एक डिटेल्ड प्रोसेस बात करूंगा जो इंटरव्यू के दौरान आपने फॉलो करनी है। तब तक स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड चेयरफुल। गॉड ब्लेस। जुड़े रहें मेरे चैनल से। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।